हेलो दोस्तों, क्या आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको 7 ऐसी टिप्स दूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब पाना कोई भी टफ काम नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, किसी भी नौकरी को पाने के लिए आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है कि आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं। आपको अपने आप को परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए कल्पना करनी होगी। एक बार भी फेल होने का विचार अपने पास मत आने दीजिए। कहते हैं ना, 50% युद्ध तो हम आत्मविश्वास पर ही जीत जाते हैं। इसलिए परीक्षा के समय हमें अपने अंदर कोई भी नकारात्मक सोच नहीं लानी है और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखकर हमें परीक्षा देनी है। फैक्ट नंबर 2, बहाने बनाने की आदत छोड़ें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सुबह उठ लूँगा, जब परीक्षा आएगी तो रात दिन एक करके पढ़ लूँगा, तो समझ जाइए ये सब बहाने आपको आपका मन ही देता है। आपके मन के अंदर ही 2 भाग होते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। यहाँ हमें यह करना है कि जब भी हमारे मन में नकारात्मक विचार आए तब हमें उसे अच्छे तर्क देने हैं और फिर हमारा नकारात्मक मन भी धीरे धीरे सकारात्मक हो जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जानते होंगे कि सभी सफल व्यक्ति अपने नकारात्मक मन पर काबू पा लेते हैं, जिस वजह से वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। नंबर 3, लक्ष्य का निर्धारण करना। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये तय ही नहीं कर पाते कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है और हम कौन सी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं। जबकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारा लक्ष्य तो सरकारी नौकरी है, तो चलो सरकारी नौकरी तक तो सही है, मगर किस सेक्टर में करनी है? आपका क्या विजन है? आपको क्या बनना है? क्योंकि दोस्तों, बिना लक्ष्य के किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जब आपको पता ही नहीं है तब आप कहीं पहुंच भी नहीं पाते हैं और अंत में आप कहीं के भी नहीं रह पाते हैं। जरा आप सोचिए कि आप घर से ये कहकर निकले कि मैं कहीं जा रहा हूँ, पर जाना कहाँ है यह आपको भी नहीं पता, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? कहीं भी नहीं, और हो सकता है आप भटक भी जाएं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें। फैक्ट नंबर 4, संघर्ष की प्रवृत्ति अपनाएं। यूपीएससी की कोचिंग में हजारों छात्र पढ़ते हैं, पर सफल कोई 1 ही 2 होते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकतर उस संघर्ष से डरकर 1 या 2 साल में ही वापस चले जाते हैं, तो कुछ का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। तो आपको करना यह है कि लगातार लगे रहना है और बिना थके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है। फैक्ट नंबर 5, किसी पर निर्भर ना रहें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 2 चीजें होती हैं। पहला आत्मनिर्भर होना और दूसरा दूसरों पर निर्भर होना। आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, परंतु दूसरों पर निर्भरता आपको अपंग बना देती है। जैसे कुछ लोग जब कोचिंग करने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि कोचिंग वाला सब सिखा देगा, यहीं से तो इतने सारे लड़के पास हुए हैं, और खुद चैन की नींद सोते हैं। घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी बड़ी मेहनत कर रहा है, पर जब परिणाम मन के मुताबिक नहीं आता तो किस्मत को दोष दिया जाता है। यहाँ समझने की जरूरत यह है कि आपको जो भी करना है खुद ही करना है। आप चाहे कितनी भी अच्छी कोचिंग में क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको खुद ही पढ़ना है, और यह जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। फैक्ट नंबर 6, जिद जरूरी। जी हाँ दोस्तों, बचपन से बड़े होने तक हमें यह सिखाया जाता है कि जिद एक बुरी चीज है, लेकिन बड़े होने के बाद यही जिद सबसे ज्यादा काम आती है। उदाहरण के लिए आप इतिहास के किसी भी शख्स को देख लीजिए, वे सभी जिद्दी और सनकी थे। और अब दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि जिस भी व्यक्ति और शासक ने दुनिया में अगर कोई मुकाम हासिल किया है तो वह भी कहीं न कहीं जिद्दी और सनकी रहा है। इसलिए आपके अंदर भी जिद होनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। फैक्ट नंबर 7, कभी हार न माने। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये काम तो मैं करता था, पर मेरे साथ के लोग सफल हो गए और मैं नहीं हो पाया। मेरे सामने फला मजबूरी आ गई थी और मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि जब सफलता आपसे बस कुछ इंच की दूरी पर होती है या आप वहां तक पहुंचने वाले होते हैं और आप हार मान लेते हैं और लौट आते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आप सफलता के इतने पास हैं, जबकि जो वास्तव में सफलता पाते हैं वो लगातार लगे रहते हैं। इसलिए तब तक मत रुकिए जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के किसी भी काम को करते रहते हैं और सदैव परेशान रहते हैं। इसी तरह के मोटिवेशनल अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल शॉर्ट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।